हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। Oh my God! Wow! हिंदुस्तान को विजन छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। ये बात तो आपने एकदम सही कही कि भारत को अब छोटी छोटी पार्टियां विजन नहीं दे सकती। जो पार्टी खुद ही 50 सीटों पे सिमट के रह गई हो, उससे छोटी पार्टी तो और क्या ही होगी। और जिस पार्टी का खुद के फ्यूचर का विजन ही क्लियर नहीं है, वो हमारे नए भारत को कहां से विजन देगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और चल फिर, मैं उसी के नाम से तुझे भी ये कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठा और मेरे साथ चला। आ मेरे साथ, जिसे चारपाई पे आए थे यही तालियां बजाता। गजब टूबीबाज आदमी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो, गोवा में जिस को भ्रष्टाचार चाहिए, एमएलए की सेल परचेज चाहिए, टूटी हुई सड़कें चाहिए, पावर कट्स चाहिए, महंगी बिजली चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो सब हमें आके वोट दे दो तो लोग तो हमें ही वोट देंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी। एक को नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूं। पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਜੇਪੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਘਰ ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਚੱਲਿਓ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਖਪਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯੂਨਿਟ 10 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਗੇ, ਉਨੇ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। ये यूपी के युवा की पीड़ा की बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है खुद के युवा भाई की पीड़ा की। उनको तो आप जानते ही होंगे, नाम लेने की जरूरत थोड़ी है। उनको यूपी में अमेठी की जनता ने पिछली बार बेरोजगार कर दिया था, और इस बार भी उनको बेरोजगार ही करेगी जनता। तो अब ये आपको और हमको समझना है कि जिनका खुद का भाई बेरोजगार हो, वो हमें क्या रोजगार देंगी। मजा आया। जय राम जी की। कहती हुंदी सी चन तकरा बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी। मथुरा, और एक पुराना नारा 80 के दशक का कि अयोध्या, काशी, मथुरा इनकी मुक्ति। फिर 6 दिसंबर 92 के बाद का नारा। और इन सब नारों की शुरुआत अगर मैं बिल्कुल 1949 में चला जाऊं तो आपके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी की पूरी वो योजना, और फिर 22 दिसंबर 1949 जब मूर्तियां प्रकट होती हैं। क्या है मथुरा को लेकर प्लान? मथुरा का प्लान वही है जो आपके मन में है।
खैर अब भी समय है, तुम भूल अपनी पाट दो, अवैध ढांचे खुद गिरा दो और काशी मथुरा सौंप दो। ऐसा करना मैं कहता हूँ सेक्युलरिज्म का ही काम है, क्योंकि अगली कार सेवा में गोलियों की जगह फूलों का इंतजाम है। परिवार से हो? हाँ जाटनी हूँ। जाट के? हाँ जाटनी हूँ। अरे कह रहे हैं कि जाट तो वोट देगा नहीं, किसान तो वोट देगा नहीं। देगा दे क्यों नहीं देगा जाट वोट? अब करके खाना जिब्बी पर कहीं चले जाओ, जाकत स्कूल में चले जाओ, बाहर चले जाओ, बेफिक्र है, बेधड़क है। अरे जैन चौधरी भी तो है, अखिलेश के साथ आए। जैन चौधरी को मरण आराम के बीच को सबसे बड़े नेता है आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो। रहने कोई बात नहीं है, तो आने दल बदलू है, उसका बापू दल बदलू था, उस पार्टी को छोड़ उसमें जाला, उसको छोड़ उसमें जाला। अगर इस माता कुछ मिलता बढ़िया रहते सब, उसमें जाकर के ठाया उन्हें फायदा बता के ठाओगा वो। सरकार बना लेंगे, गठबंधन हुई है बड़े कोई नहीं बनती सरकार वरकार, इससे बनेगी योगी तो योगी से ही बनेगी, योगी से ही बनेगी। Hi sir. Okay, so can you call me Rahul instead of sir? रहा नहीं जाता। आखिर कैसे वोट कर दूं मैं उन पार्टियों को जिन्होंने हमारी धर्म और संस्कृति को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने निहत्थे राम सेवकों पर गोलियां चलवा दी, जिन्होंने हिंदुओं को हमेशा गालियां दी हैं, जिन्होंने हमेशा देश के टुकड़े करने वालों का, देश विरोधियों का साथ दिया है। और कैसे भूल जाऊं उस पार्टी को मैं जिसने 500 वर्षों से लंबित प्रभु श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी है, जिन्होंने हिंदुओं का खोया हुआ गौरव से लौटा है, हमारी संस्कृति की फिर से एक चमक लौटाई है। अब की बार सभी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा मतदान करना कि उन पार्टियों का पिंडदान हो जाए जिन्होंने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की है। फैसला आपके हाथ में है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो दो पंक्तियों में कहना चाहता हूं, देश की तरफ से मैं क्या कहता हूं कि पूरा जो भी, आखिर दुनिया भर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, एक जवाब देना चाहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। लेकिन एक पंक्ति में सारी दुनिया को अगर मेरा जवाब ठीक लगे कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हाँ हैं हम, लेकिन सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हम हैं, नपुंसक नहीं है। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जब भी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। और प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि, और सबको समृद्धि और सबको सुरक्षा का भाव पैदा करने का दम भी कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नशा खत्म करना, नशा खत्म करने के लिए उनके किंगपिन भी पकड़ने पड़ेंगे और उनका जो पूरा सप्लाई का नेटवर्क है, ये कोई 2-4 आदमी नहीं चलाते, कई 100 लोग इसके अंदर शामिल हैं। उस पूरे नेटवर्क को पकड़ के, धरपकड़ करके
मिशन एक तरह से युद्ध छेड़ना पड़ेगा, पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। वो हम करेंगे क्योंकि हम इनसे मिले हुए नहीं हैं, हमारी नीयत साफ है, हम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल युवकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके समाधान के लिए, उनकी मदद के लिए हम एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो इसका सेंटर लखनऊ में होगा, जो पूरी तरह से काउंसलिंग, ड्रग एडिक्शन के लिए ये सारी काउंसलिंग का काम करेंगे। और उनके 4 हब होंगे अलग अलग जगहों में, जहां से काउंसलिंग के कैंप्स और ड्रग एडिक्शन के लिए उनसे नौजवानों को काउंसलिंग के लिए वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे। उनका घेराव करने की कोशिश की। जब मुसलमानों से बात नहीं बनी तो अब सिखों को लेके उतरे हैं मैदान में। सिर्फ यही एक कारण है केंद्र की चुप्पी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चुप्पी का सिर्फ एक कारण है कि वो हिंदू माँ के बड़े बेटे चिड़िया दे मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जिस भारत माँ की आन बान शान बचाने के लिए आपकी खनकती तलवारों ने और इन पगड़ियों ने 10 लाख लुटेरे औरंगजेब की सेना जब चमकौर की युद्ध में घेर के खड़ी हो गई तो विधायक जी मात्र 42 लोगों ने गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ 10 लाख की सेना को हराए। मैं एक बात आज आपकी मौजूदगी में बोलने चल रहा हूं, आप तालियां रोक के दिखाइए। 2022 का चुनाव आपके सर पे है, मुद्दा ये है। धर्मेंद्र पंडित सुल्तानपुर बोल रहे हैं, सुनिए। अगर आपको ये लगे कि यार वोट कहां देना चाहिए, कौन सी सरकार अच्छी है, खाली एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। वोट देते समय एक बात सोच लेना कि भारत का झंडा चांद पे चाहिए या भारत के झंडे पे चांद चाहिए।